बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या टेम्परेचर बढ़ने पर मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस गिरती है या फिर कहा जाए कि अगर टेम्परेचर कम रहता है तो मोबाइल फोन बेटर परफॉर्म करता है? आइए जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर भुवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टेक यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों, लैपटॉप और डेस्कटॉप के केस में अगर प्रोसेसर का टेम्परेचर बढ़ता है तो परफॉर्मेंस गिरती है, जबकि अगर टेम्परेचर कम रहे तो परफॉर्मेंस मैक्सिमम मिलती है। और यही कारण है कि जब भी हम लोग ओवरक्लॉकिंग करते हैं तो उस केस में हम लोग अच्छा थर्मल मैनेजमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, क्या ये चीज़ मोबाइल फ़ोन के लिए भी लागू होती है? आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस फ़ोन को ठंडा करूँगा और उसके बाद इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ाता चला जाऊँगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं इस फ़ोन को डाल देता हूँ फ्रिज के अंदर। तो यहाँ पर AnTuTu स्कोर जब मैंने इस फ़ोन को नया नया लिया था तो उस समय 1.18 लाख था। आइए दोस्तों AnTuTu को स्टार्ट करते हैं और डाल देते हैं इस फ़ोन को फ्रीजर के अंदर, और फ्रीजर का जो ढक्कन है वो बंद कर देते हैं, फ्रिज को भी बंद कर देते हैं और अब देखते हैं कि कितना हमें स्कोर मिलता है। आइए दोस्तों अब फ्रिज को खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो AnTuTu है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर इस फ़ोन को मिले हैं 1,80,934, जो कि दोस्तों प्रीवियस स्कोर से कम है। तो मे भी दोस्तों हो सकता है कि मैंने इस फ़ोन में काफ़ी सारी एप्लीकेशन चला दी हूँ, हो सकता है इस वजह से ये जो स्कोर है ये आपका कम आया हो। और यहाँ पर आप स्प्लिटिंग देख लीजिए। CPU को स्कोर मिला है 84,000 के करीबन, GPU को मिला है 36,000 के करीबन, यूज़र इंटरफेस को मिला है 47,736 के करीबन और मेमोरी को मिला है 12,526। तो आइए दोस्तों इस फ़ोन को थोड़ी देर के लिए फ्रीजर के अंदर रहने देते हैं। तो यहाँ पर लगभग मैं इस फ़ोन को 20 मिनट तक के लिए फ्रीजर के अंदर रख रहा हूँ और उसके बाद दोस्तों मैं AnTuTu चलाऊँगा। तो आइए इसको डाल देते हैं फ्रीजर के अंदर। तो लगभग दोस्तों 20 मिनट हो चुके हैं। आइए अब इस फ़ोन को बाहर निकालते हैं। तो फ़ोन पर काफ़ी सारी बर्फ़ जम चुकी है। तो चलिए दोस्तों जो टेस्ट है उसको स्टार्ट करते हैं और डाल देते हैं इस फ़ोन को वापस फ्रीज़र के अंदर और कर देते हैं ढक्कन बंद, फ्रिज बंद। अब देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इस फ़ोन को कितना स्कोर मिलता है। तो लगभग जो AnTuTu है वो कंप्लीट हो गया होगा। आइए फ्रिज को खोल के देखते हैं। तो यहाँ पर 1,83,530 स्कोर मिला है इस समय, और जो CPU का स्कोर है वो लगभग उतना ही रहा है, 84,000 इस समय भी मिल रहा है। जो GPU का स्कोर है वो भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर इस समय है 36,000। यहाँ पर यूज़र इंटरफेस में लगभग 1000 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट हुआ है और यहाँ पर मेमोरी में भी 1000 पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट हुई है। तो AnTuTu स्कोर में भी इंप्रूवमेंट मिली है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी ने देखा कि अगर फ़ोन ठंडा होता है तो डेफिनेटली कुछ इंप्रूवमेंट मिलती है, बट ये जो इंप्रूवमेंट है ये सिर्फ मेमोरी और यूज़र इंटरफेस में मिलती है, जबकि CPU GPU उतने पे ही परफॉर्म करते हैं। तो आइए दोस्तों अब इस फ़ोन को रूम टेम्परेचर पर चेक करते हैं। इस समय दोस्तों सुबह के लगभग 10 बजे हुए हैं। तो जो एम्बिएंट का टेम्परेचर है वो लगभग 23-25 डिग्री सेल्सियस है। तो आइए अब देखते हैं कि इस फ़ोन को AnTuTu में कितना स्कोर मिलता है। तो जो AnTuTu है वो कंप्लीट हो चुका है। इस समय इस फ़ोन को मिले हैं 1,80,951। तो दोस्तों ये बिल्कुल वही स्कोर है जो पहले मुझे फ्रीजर में मिला था। CPU का स्कोर देखा जाए तो इस समय CPU का स्कोर थोड़ा सा गिरा है, 83,979 है। GPU दोस्तों लगभग उतना ही है, 36,000 के करीबन। यूज़र इंटरफेस भी दोस्तों यहाँ पर गिरा है, 47,487 हुआ है और मेमोरी कंपोनेंट दोस्तों लगभग 400 पॉइंट्स गिरा है, 13,042 हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे टेम्परेचर आपका नॉर्मल होता है, मतलब रूम टेम्परेचर के करीबन होता है, तो जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डिग्रेड करती है। आइए दोस्तों एक बार लैब में, मतलब कि अपने स्टूडियो में चेक कर लेते हैं। तो इस समय दोस्तों दिन के लगभग 1:15 बजे हुए हैं और इस समय जो एम्बिएंट का टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री सेल्सियस। तो आइए दोस्तों चेक कर लेते हैं कि इस समय ये फ़ोन कितना परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो AnTuTu है वो कंप्लीट होने जा रहा है और इस फ़ोन को इस समय मिले हैं 1,79,654। और यहाँ पर दोस्तों जो स्कोर इस समय कम हुआ है वो इसलिए हुआ क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो CPU है और जो मेमोरी है उसने लगभग 500 पॉइंट्स खोए हैं। तो इस समय दोस्तों CPU को मिले हैं 83,262, GPU दोस्तों उतने पे ही है 36,000 के करीबन, यूज़र इंटरफेस भी उतना ही है 47,000 के करीबन। मेमोरी में दोस्तों यहाँ पर लगभग 500 पॉइंट्स गिरा है, 12,690 इस समय है। तो यहाँ पर दोस्तों 0 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के
दौरान जो परफॉर्मेंस है वो फ़ोन की उतनी ज़्यादा डिग्रेड नहीं की है जितना दोस्तों यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आइए दोस्तों जो टेम्परेचर है उसको फर्दर इंक्रीज करते हैं। तो इस समय दोस्तों मैं फ़ोन को रख रहा हूँ एक हॉट प्लेट के ऊपर, जिसको मैंने सेट किया है 55 डिग्री सेल्सियस पर। तो आइए इस पर रखते हैं और थोड़ी देर के लिए रखते हैं, मतलब कि 5 मिनट तक इस पर रख के छोड़ देते हैं। और 5 मिनट के बाद जब फ़ोन अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर AnTuTu को चलाते हैं। तो चलिए आते हैं 5 मिनट के बाद। तो लगभग 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो आइए AnTuTu को स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि कितना स्कोर मिलता है। तो जो AnTuTu है वो अब कंप्लीट होने जा रहा है और इस समय इस फ़ोन को मिले हैं 1,40,127। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्कोर है वो ड्रास्टिकली काफ़ी गिर गया है। और दोस्तों यहाँ पर CPU की बात करें तो CPU जो पहले 83,000 के करीबन था वो अब पहुँच चुका है 55,000 के करीबन। GPU में दोस्तों कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, 36,000 अभी भी मिल रहे हैं। यूज़र इंटरफेस में दोस्तों 10,000 पॉइंट गिरा है, 37,000 इस समय मिल रहा है। और मेमोरी कंपोनेंट दोस्तों उतना ज़्यादा नहीं गिरा है, मतलब कि लगभग अभी भी 11,000 के करीबन मिल रहा है। इस समय दोस्तों जो डिस्प्ले का टेम्परेचर है वो है लगभग 49.4, मतलब कि 50 डिग्री सेल्सियस के करीबन। आइए दोस्तों टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज करते हैं। तो इस समय दोस्तों मैंने हॉट प्लेट को सेट कर दिया है 70 डिग्री सेल्सियस पर। इस समय दोस्तों जो हॉट प्लेट का टेम्परेचर है वो बढ़ के 73 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। आइए आप फ़ोन के डिस्प्ले का टेम्परेचर देख लेते हैं। तो इस समय फ़ोन के डिस्प्ले का टेम्परेचर है 51.8 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों ये बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे तो ये इस समय बढ़ रहा है। आइए थोड़ी देर के लिए दोस्तों फ़ोन को गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे टेम्परेचर बढ़ के 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा तो जो फ़ोन है वो डिस्प्ले करने लग गया ओवरहीटिंग। योर डिवाइस इज ओवरहीटिंग, मोबाइल डाटा, वाईफाई, हॉटस्पॉट, GPS एंड कैमरा विल बी रिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पर ओवरहीटिंग का इशू आ रहा है। और इस समय का दोस्तों मैं डिस्प्ले का टेम्परेचर देखूँ तो डिस्प्ले का टेम्परेचर इस समय है दोस्तों 54.5 डिग्री सेल्सियस। जबकि दोस्तों जो पिछली प्लेट है, आइए मैं इसको भी दिखा देता हूँ। जो पिछली प्लेट है उसका टेम्परेचर है इस समय 60.3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जैसे ही फ़ोन गर्म होता है तो जो फ़ोन का इंटरनल सेंसर है या फिर जो भी यहाँ पर कंट्रोलर है वो बता देता है कि जो फ़ोन है वो ओवरहीट हो रहा है। और यहाँ पर जो इसके फंक्शनैलिटीज़ हैं जैसे कि मोबाइल डाटा, वाईफाई, हॉटस्पॉट, GPS और कैमरा, ये सब के सब यहाँ पर बंद हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों जो भी है, आइए इस टेस्ट को अब इस सेटिंग पर दोबारा से चलाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इस समय ये फ़ोन कितना स्कोर करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो फ़ोन है वो चलते चलते बंद हो गया है। अगर आप देखोगे तो जो फ़ोन है वो बंद हो गया है, बिल्कुल ही बंद हो गया है, टोटली बंद। और अगर मैं टेम्परेचर मेजर करूँ तो इस समय दोस्तों डिस्प्ले का टेम्परेचर है 56 डिग्री सेल्सियस, हॉट प्लेट का टेम्परेचर है अराउंड 68 और बैक पैनल का मतलब कि बैक साइड का टेम्परेचर है अराउंड 64.7। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए तो जो फ़ोन है वो बंद हो जाता है, थर्मल शटडाउन हो जाता है। और दोस्तों ये इसलिए किया जाता है ताकि जो फ़ोन की बैटरी है, फ़ोन के जो कंपोनेंट्स हैं वो ख़राब ना हो, मतलब कि बैटरी फटे ना और जो ICs हैं वो शॉर्ट ना हो जाए। तो इस वजह से थर्मल शटडाउन इन फ़ोन्स में दिया जाता है ताकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो फ़ोन को सेफ़ रखने के लिए और आपको सेफ़ रखने के लिए इसको बंद कर दिया जाए। तो दोस्तों आप सभी ने यहाँ पर देखा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हो जो परफॉर्मेंस है वो ड्रास्टिकली गिरती है। स्पेशली दोस्तों कहा जाए CPU की जो परफॉर्मेंस है, मतलब कि जो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस है वो गिरती है, साथ में जो यूज़र इंटरफेस है उसकी परफॉर्मेंस भी गिरती है, जबकि GPU और मेमोरी कंपोनेंट में कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि टेम्परेचर बढ़ने पर मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस भी गिरती है और ये मोबाइल फ़ोन मैक्सिमम परफॉर्म करते हैं लो टेम्परेचर पर। और 0 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मार्जिन दोस्तों यहाँ पर 2-3 हज़ार पॉइंट्स का डिफरेंस था जो कि हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये जो फ़ोन है ये रूम टेम्परेचर के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप इस फ़ोन को रूम टेम्परेचर पर ही इस्तेमाल करते हो तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है, बेस्ट बैटरी लाइफ मिलती है और साथ में दोस्तों जो फ़ोन की लाइफ टाइम होगी, मतलब कि जो लाइफ होगी वो भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हायर टेम्परेचर। तभी दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर आप अपने फ़ोन को ड्रास्टिकली यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, गेमिंग करते हो, तो बीच बीच के इंटरवल्स में फ़ोन को ठंडा होने के लिए छोड़ दें, फ़ोन को ठंडा रखें, तभी दोस्तों आपको बेटर परफॉर्मेंस भी मिल पाएगी और साथ में दोस्तों फ़ोन की जो लाइफ है वो भी बढ़ेगी।
तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि अगर फ़ोन गर्म हो जाए तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। और अगर आपको नहीं लगता है ऐसा, तो आप अपने फ़ोन पर गेमिंग कीजिए और चेक कीजिए जो परफॉर्मेंस, जो आपको फीचर्स पहले मिल रहे थे वो क्या अब आपको मिल रहे हैं। तो ये आपको बता देंगे कि फ़ोन इंटरनली कितना गर्म हो रहा है और उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो भी ड्रास्टिकली गिर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यही कहूँगा कि चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे आपका हो कोई प्ले स्टेशन, चाहे दोस्तों आपके पास कोई छोटा मोटा कोई गैजेट हो और या फिर हो एक मोबाइल फ़ोन, इन सभी में माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, मतलब कि प्रोसेसर लगा होता है और जिसकी परफॉर्मेंस टेम्परेचर पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है। तो अगर आप अपने डिवाइसेस को, अपने मोबाइल फ़ोन को, अपने लैपटॉप को, अपने डेस्कटॉप को, अपने गैजेट्स को लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हो और हाई परफॉर्मेंस उससे लेना चाहते हो, तो उसको ठंडा रखें, मतलब कि कूल इन्वायरमेंट में उससे काम लें, ज़्यादा उसको गर्म ना होने दें और इस तरीके से आप एक बेटर परफॉर्मेंस उस डिवाइस से ले पाओगे। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है तो लाइक तो बनता है, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी जान पाए कि मोबाइल फ़ोन गर्म होने के बाद परफॉर्मेंस में डिग्रेड करते हैं, मतलब कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड करती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।